जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के बारे में। आप ये जो फोटो देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी हैं, जो कि इससे पहले चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। अगर आप पाएंगे कि आपके सिलेबस में यूनिट 10 में इस आयोग का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन अगर अगर आप यूनिट 5A देखें, जिसमें मध्य प्रदेश के स्थानीय शासन की बात कही जाती है, लोकल गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश, वहां पर लोकल गवर्नमेंट का एक विशेष हिस्सा होता है चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग। राज्य चुनाव आयोग को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग करेंगे मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के बारे में। तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश के आयोगों की सीरीज को पढ़ना शुरू किया था। अभी तक हम लोगों ने 6 आयोगों को कंप्लीट किया है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, खाद्य संरक्षण आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, महाधिवक्ता लोक सेवा आयोग, और कल हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। तो आज हम लोग करेंगे मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के बारे में। आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, कुछ नई जानकारी ही मिलेगी, ये वादा है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस आर्टिकल में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। तो हमारे यहाँ पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए एक ही वित्त आयोग होता है, लेकिन आर्टिकल 2 है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया है कि राज्य वित्त आयोग का उल्लेख पंचायतों के लिए संविधान के अनुच्छेद 243I में और नगर पालिकाओं के लिए आर्टिकल 243Y में है। याद करना भी आसान है, आई वाई। यानी पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद है 243I और नगर पालिकाओं के लिए है 243Y। तो क्या इसका अर्थ यह है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग अलग होता है, नगर पालिकाओं के लिए अलग होता है? तो इसका उत्तर है नहीं। यानी आर्टिकल 243Y में वही लिखा है जो कि आर्टिकल 243I में है। इसका मतलब यह है कि जब आप भाग 9 क के आर्टिकल 243Y को पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात लिखी हुई मिलती है कि यहां पर राज्य वित्त आयोग का अर्थ उसी आयोग से लिया जाए जो कि आर्टिकल 243I में है। यानी आपको जो मेन आर्टिकल याद रखना है वो रखना है 243I। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 243I में। तो संवैधानिक प्रावधानों पर अगर हम बात करें तो पंचायतों के लिए 243I है, नगर पालिकाओं के लिए 243Y है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे संविधान में आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, लेकिन वहां पर भी आपको राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 280 में 3BB जोड़ा गया था और 74वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 280 में 3C जोड़ा गया था, जिसमें मूल बात यह कही गई है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जो राज्य वित्त आयोग है या राज्यों की नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जो राज्य वित्त आयोग है, उसकी सिफारिश पर जो केंद्र का वित्त आयोग है वो भी कुछ अनुदान देगा, कुछ पैसे देगा। तो ध्यान में रखिएगा, राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में न केवल आर्टिकल 243I और Y को याद रखना है, बल्कि अनुच्छेद 280 को भी याद रखना है। अनुच्छेद 280 में 73वें 74वें संशोधन के द्वारा परिवर्तन हुए। तो अब बात करते हैं राज्य वित्त आयोग के मामले में हम लोग 243I को आधार बनाते हैं, क्योंकि मेन अनुच्छेद वही है। आर्टिकल 243I में कुल मिलाकर 4 प्रावधान है। 4 प्रावधान का मतलब 243I ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4, यानी कुल मिलाकर 243I के अंदर 4 प्रावधान दिए गए।
अब यहां पर विशेष ध्यान रखिएगा, आप यहां पाएंगे कि 243 आई को मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा है, वाई को ब्रैकेट में नहीं लिखा है, कई बार ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। अगर आप किसी अल्फाबेट को ब्रैकेट में डालते हैं, जैसे ए बी सी डी, किसी को भी ब्रैकेट में डालते हैं, तो वो नया आर्टिकल नहीं होता, पुराने आर्टिकल का ही विस्तार होता है। जबकि जब हम बिना ब्रैकेट के लिखते हैं 243 आई, बिना ब्रैकेट के आई को लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो एक नया अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 243 आई में कुल मिलाकर 4 प्रावधान हैं, जिसमें से पहला प्रावधान बड़ा है और समझने वाला है, और जबकि दूसरा, तीसरा, चौथा प्रावधान फैक्चुअल है, सीधा रटने वाला है। तो पहले बात करेंगे 243 आई की। आर्टिकल 243 आई का पहला प्रावधान यह कहता है कि राज्यपाल 73वें संशोधन के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर और उसके पश्चात 5 वर्षों पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। सीधा, यानी राज्यपाल ही राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। कितने वर्षों में करता है? हर 5 वर्षों में करता है। लेकिन जब 73वां संशोधन लागू हुआ, उसके 1 वर्ष के भीतर भीतर करना प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य था, और मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया था। तो ये आर्टिकल 243 आई के अंदर पहला प्रावधान है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे और है। इस पहले ही प्रावधान में यह कहा गया है कि जो राज्य वित्त आयोग होगा, इसके 3 कार्य होंगे। पहला कार्य सिद्धांतों को निर्धारित करना। अब कौन से सिद्धांतों को निर्धारित करना, ये अगली स्लाइड में आएगा। राज्य वित्त आयोग का पहला कार्य क्या है? सिद्धांतों को निर्धारित करना। दूसरा काम क्या है? पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। और तीसरा, राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग को सौंपा गया कोई अन्य कार्य। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के 3 काम होते हैं। पहला, सिद्धांतों को निर्धारित करना। दूसरा, पंचायतों नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के उपाय सुझाना। और तीसरा, राज्यपाल के द्वारा सौंपा गया कोई अन्य विषय। अब यहां पर जो नीले कलर में मेंशन किया गया है, यही विशेष है। कौन से सिद्धांतों को निर्धारित करता है? वो 3 सिद्धांत हैं। सबसे पहले, मध्य प्रदेश राज्य ने जितना भी कर इकट्ठा किया है, जितने भी शुल्क इकट्ठा किए हैं, जितनी भी फीस, टोल टैक्स इकट्ठा किया है, एमपी गवर्नमेंट ने जितना भी कर, शुल्क, फीस इकट्ठा किया है, उसमें से राज्य कितना रखेगा, पंचायतों को कितना दिया जाएगा, नगर पालिकाओं को कितना दिया जाएगा, इसके संबंध में सिद्धांत तय करना। जैसे अगर मान लीजिए कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग कहता है कि मान लीजिए कि एमपी गवर्नमेंट ने 100 रुपए इकट्ठा किए हैं, तो 100 रुपए में से 50 रुपए एमपी गवर्नमेंट रखेगी, राज्य सरकार रखेगी, और जो 50 रुपए हैं वो पंचायतों और नगर पालिकाओं को दिए जाएंगे। लेकिन 50 रुपए में से पंचायतों को कितना मिलेगा, नगर पालिकाओं को कितना मिलेगा, इसके कुछ प्रिंसिपल तय करने होते हैं। जनसंख्या आधार हो सकता है, जीडीपी आधार हो सकती है, क्षेत्रफल आधार हो सकता है। तो ये एक पहला सिद्धांत तय करता है। दूसरा, अलग अलग पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इन तीनों पंचायत, मान लीजिए कि 100 रुपए में से 50 रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने रख लिए, 50 रुपए में से मान लीजिए कि 30 रुपए नगर पालिकाओं को दे दिए गए और 20 रुपए पंचायतों को दे दिए गए। लेकिन उन 20 रुपए जो पंचायतों को दिए गए हैं, उसमें से ग्राम पंचायत को कितने देने हैं, जनपद पंचायत को और जिला पंचायत को कितने देने हैं, ये भी तो तय करना होगा। और नगर पालिका में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम को कितने देने हैं, ये भी तय करना हो। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले राज्य वित्त आयोग किस प्रकार के सिद्धांत को निर्धारित करता है? स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन को तय करता है। लोकल गवर्नमेंट में पंचायत को कितना मिलेगा, नगर पालिकाओं को कितना मिलेगा, अलग अलग स्तर की पंचायत, अलग अलग स्तर की नगर पालिकाओं को कितना मिलेगा, इसके संबंध में सिद्धांतों को तय करता है। तो ये हो गया आपका
पहला पॉइंट ये वाला। अब आते हैं दूसरे पर। ऐसे कर, शुल्क, पथकर, फीस जो पंचायतों या नगर पालिकाओं को लगाने का अधिकार दिया जा सकता है कि भाई ये वाला कर तुम लगा लो, ये फीस तुम लगा लो, ये शुल्क तुम लगा लो, वो जो लगाएंगे वो पूरा अपने पास रख लेंगे जो आमदनी होगी। तो राज्य वित्त आयोग इस बारे में भी सिद्धांत तय करता है कि क्या पंचायतों या नगर पालिकाओं को कोई कर, शुल्क, पथकर या फीस लगाने का अधिकार दिया जा सकता है। तो ये भी सिद्धांत हो गया दूसरा, तो वो तय करता है। तीसरा, राज्य की जो संचित निधि है, कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ स्टेट, उसमें से पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज को क्या हम कुछ अनुदान दे सकते हैं, कुछ ग्रांट्स दे सकते हैं, उसके बारे में सिद्धांतों को तय करना। तो राज्य वित्त आयोग के कितने कार्य हुए? 3 कार्य। पहला, सिद्धांतों को तय करना। दूसरा, पंचायतों नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के उपाय सुझाना। तीसरा, राज्यपाल के द्वारा सौंपा गया कोई अन्य विषय। और सिद्धांतों में फिर 3 प्रकार के सिद्धांत तय करता है जो अभी हम लोगों ने पढ़े। तो प्री में आए चाहे मेंस में आए, ये राज्य वित्त आयोग के काम है। तो ये अभी तक हमने जितना पढ़ा, ये आपका पहला प्रावधान था 243I का, केवल पहला प्रावधान। अब दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ना है। दूसरा प्रावधान ये कहता है कि राज्य विधानमंडल राज्य वित्त आयोग की संरचना, उसकी योग्यता, उसकी नियुक्ति का तरीका तय करेगी, वो कानून बनाकर तय करेगी। यानी मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होंगे, उनकी योग्यताएं क्या होंगी, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनको हटाया कैसे जाएगा, ये सब कौन तय करेगा? मध्य प्रदेश की विधानसभा तय करेगी। कैसे तय करेगी? विधि बनाकर। और आने वाले स्लाइड्स में आप पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के उस विधि, उस कानून के बारे में। तीसरा प्रावधान, तीसरे प्रावधान में कहा गया है कि जो राज्य वित्त आयोग है, जो उसके कार्य है, उस कार्य को करने की क्या प्रक्रिया होगी वो खुद तय करेगा कि भाई मैं अपना जो काम है, मेरे जो कर्तव्य है, उसको करने की प्रक्रिया मैं खुद तय करूंगा। और अपने कार्यों को करने के लिए मेरे पास कुछ शक्तियां होंगी, और वो शक्तियां राज्य विधानमंडल तय करेगा कि मेरे पास कौन सी शक्तियां होंगी। कर्तव्य संविधान में बताए गए हैं। कर्तव्यों को पालन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी है, ये वित्त आयोग खुद तय करेगा। वित्त आयोग के पास कौन सी शक्तियां होंगी, ये मध्य प्रदेश की विधानसभा तय करे। चौथा, राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देगा? राज्यपाल को देगा। राज्यपाल उसे कहां रखवाएगा? अपनी विधानसभा में रखवाएगा। और विधानसभा में क्लैरिफिकेशन के साथ रखवाया जाता है, अर्थात राज्य वित्त आयोग की किस सिफारिश को सरकार ने माना और किसको नहीं माना। नहीं माना तो क्यों नहीं माना, ये 4 प्रावधान हम लोगों ने आर्टिकल 243I के हम लोगों ने पढ़े। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग। सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन के लिए एक अधिनियम पास किया गया है। उस अधिनियम का नाम है मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994। किसने बनाया होगा? मध्य प्रदेश की विधानसभा ने बनाया होगा। किस आर्टिकल के तहत बनाया होगा? अभी हमने पढ़ा दूसरे प्रावधान में कि राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा यह तय करेगी। तो ये जो अधिनियम है, इसको मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने स्वीकृति कब दी? 5 मार्च 1994 को दी। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि जब 5 मार्च 1994 को इस अधिनियम को स्वीकृति दी गई राज्यपाल के द्वारा, उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? चीजों को जब तक आप इंटरलिंक नहीं करेंगे, तब तक एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो 5 मार्च 1994 को इस अधिनियम को स्वीकृति दी राज्यपाल ने, और आगे चलकर 7 मार्च 1994, 2 दिन के बाद इसे मध्य प्रदेश की सरकार ने अधिसूचित किया, प्रकाशित किया, नोटिफाइड किया। और इस अधिनियम के तहत 17 जून 1994 को मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग का गठन किया गया। ये तारीख एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है।
17 जून 1994 को मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग का गठन हुआ और अब तक मध्य प्रदेश में 5 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है, जिसे हम एक एक कर पढ़ेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं संरचना। देखिए, हमारे संविधान में नहीं बताया गया कि राज्य वित्त आयोग की संरचना क्या है। विधानमंडल ने कानून बनाकर तय किया है 1994 का कानून। इसके अंदर कहा गया है कि मध्य प्रदेश वित्त आयोग एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्यों से मिलकर बनेगा और उन सदस्यों में सदस्य सचिव भी शामिल होगा। यानी सदस्य सचिव अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। यानी मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे और उन्हीं 4 सदस्यों में से एक सदस्य सचिव की भूमिका निभाएगा, सेक्रेटरी की भूमिका निभाएगा। आगे चलकर 2006 में संशोधन हुआ। किसमें संशोधन हुआ? वही मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 में संशोधन हुआ और उसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का सदस्य सचिव आयोग का पदेन सदस्य होगा। यानी जो पहले से इस राज्य योजना मंडल, जिसका नाम अभी बदल दिया गया है, योजना नीति आयोग कर दिया गया है, इन्हें भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, उसका जो सेक्रेटरी होता है वो इस वित्त आयोग का पदेन सदस्य होगा। यानी ऑटोमेटिकली वित्त आयोग का मेंबर बन जाएगा और वास्तविकता में वो राज्य वित्त आयोग में सेक्रेटरी की यानी सदस्य सचिव की भूमिका निभाता है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि मध्य प्रदेश वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है। जैसे 5वें वित्त आयोग की अगर हम बात करें, हिम्मत कोठारी उसके अध्यक्ष हैं, 2 सदस्य हैं और एक सदस्य सचिव है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4 मेंबर हो सकते हैं। 3 तो बन ही गए हैं, एक अध्यक्ष है, 2 सदस्य, एक सदस्य सचिव। और सदस्य सचिव कौन है? जो राज्य योजना नीति आयोग का सचिव है, उसी को बनाया जाता है, क्योंकि 2006 में यह प्रावधान किया गया। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा। किसकी? मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इन सदस्यों का, आयोग का जो अध्यक्ष है, जो सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितना होगा? राज्यपाल तय करेगा। नहीं बताया गया संविधान में, नहीं बताया गया कानून में। जब इनकी नियुक्ति होती है तब राज्यपाल तय करेगा कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, लेकिन अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा यह राज्यपाल तय करेगा। सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन इसे कम ज्यादा किया जा सकता है क्योंकि यह अधिकार कानून के अंदर राज्यपाल को दिया गया। पुनः नियुक्ति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले और दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे सवाई सिंह सिसोदिया, पहले और दूसरे के, और चौथे और 5वें के कौन रहे? हिम्मत कोठारी। यानी 2 ऐसे अध्यक्ष हैं जो 2 बार राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। पहले और दूसरे वित्त आयोग के सवाई सिंह सिसोदिया और चौथे और 5वें के हिम्मत कोठारी। और तीसरे राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष रही शीतला सहाय, एकमात्र महिला अध्यक्ष। रेजिग्नेशन किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे, लेकिन वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें ये राज्य सरकार तय करेगी, ना कि राज्यपाल। क्वालिफिकेशन क्या है? एक अध्यक्ष हो सकता है, अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। तो अध्यक्ष के लिए कहा गया है कि वो लोक मामलों का अनुभव रखता हो। सामान्यतः कोई आईएएस ऑफिसर होता है, कोई मंत्री भी हो सकता है, कोई विधायक भी हो सकता है, जो भी लोक मामलों का अनुभव रखता है, यानी जनता के संदर्भ में जानकारी व एक्सपीरियंस रखता है। और जो 4 सदस्य हैं उनकी 4 अलग अलग योग्यताएं हैं। हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हो, या हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा, सरकार के अकाउंट्स और फाइनेंस का विशेष ज्ञान रखता हो, फाइनेंशियल मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव रखता हो, इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हो। तो 4 सदस्य होंगे अधिकतम, और उन 4 सदस्यों की 4 अलग अलग योग्यताएं उस कानून के अंतर्गत बताई गई।
अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे उन्हें हटाया जा सकता है। अगर वो विकृत चित्त का हो, यानी मानसिक रूप से सही नहीं है, दिवालिया घोषित कर दिया गया है, किसी अपराध का दोषी पाया गया है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे उसे लाभ होता है जो उसके पद पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो ये 4 प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यताएं उस कानून के अंतर्गत बताई गई है। किसने कानून बनाया? मध्य प्रदेश की विधानसभा ने। कब बनाया? राज्य मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 के तहत। तो आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करता है, ये संविधान में लिखा है। लेकिन आयोग की शक्तियां क्या होंगी, ये राज्य विधानमंडल तय करेगा। और राज्य विधानमंडल ने कहा है कि राज्य वित्त आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी। सिविल न्यायालय की शक्तियां का मतलब है कि जिसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की शक्तियां है, जो हमने पहले 6 आयोगों में भी पढ़ी थी। चलो अब आते हैं पहले आयोग से लेकर 5वें वित्त आयोग तक। अब यहां पर ध्यान में रखिएगा, जिन्हें ब्लैक कलर के अलावा, काले रंग के अलावा किसी दूसरे कलर में मेंशन किया गया है, वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, ये जानकारी आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा शोध करने के बाद इन चीजों को ढूंढा जाता है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 17 जून 1994 को हुआ, ये याद रखना है। इसने अपनी रिपोर्ट 7 अप्रैल 1995 को किसको दी? मध्य प्रदेश के राज्यपाल को दी। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सवाई सिंह सिसोदिया थे, जो कि भूतपूर्व केंद्र सरकार के मंत्री भी रहे। इस आयोग में 2 सदस्य थे, CS मिश्रा और BC डेविड। और प्रथम वित्त आयोग की जो रिपोर्ट लागू रही वो 1 अप्रैल 1996 से लेकर 31 मार्च 2001 तक लागू रही। तो पहले आयोग में गठन याद रखना है और अध्यक्ष का नाम याद रखना है। अब आप कहेंगे कि सर 1+4 था संरचना में, तो 2, अधिकतम 4 है, कम से कम 2 होने चाहिए, अधिकतम 4 हो सकते हैं। दूसरा वित्त आयोग, इसका गठन कब हुआ? 17 जून 1999। पहले का कब था? 17 जून 1994। इसका 5 साल के बाद 17 जून 1999। आवश्यकता नहीं याद करने की। इसने अपनी रिपोर्ट दी 2003 में। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? सवाई सिंह सिसोदिया, पहले और दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। सदस्य बिल्कुल सेम थे। और इसकी रिपोर्ट 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2006 पूरे 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू रही। उसके बाद आता है तीसरा वित्त आयोग। तीसरे वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 30 अगस्त 2005 को हुआ। आवश्यकता नहीं है याद करने की। 31 अक्टूबर 2008 को रिपोर्ट दी गई। इसकी अध्यक्ष कौन थी? शीतला सहाय, पहली महिला जो राज्य वित्त आयोग की, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष बनी, और एकमात्र महिला शीतला सहाय। इसमें 4 मेंबर नियुक्त किए गए थे। एक थे MN बुच, दूसरे थे सुरेंद्र नाथ, तीसरे थे अमर सिंह, चौथे थे इकबाल अहमद और पांचवें थे मनोज गोयल। आपने तो कहा 1+4। दरअसल जो MN बुच थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए बाद में एक को दोबारा से अपॉइंट किया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसकी रिपोर्ट की अवधि पूरे 5 सालों के लिए, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से हमारा वित्त वर्ष शुरू होता है, 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2011। मध्य प्रदेश का चौथा वित्त आयोग चर्चा का विषय बना और बहुत इंटरेस्टिंग रहा। इस आयोग का गठन सबसे पहले हुआ था 27 जनवरी 2012। 27 जनवरी 2012 को मध्य प्रदेश के चौथे वित्त आयोग का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष बनाए गए ढाल सिंह बिसेन, मध्य प्रदेश के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष। लेकिन इन्होंने 31 अक्टूबर 2013 को रेजिग्नेशन दे दिया। सदस्यों की नियुक्ति अभी तक हो नहीं पाई थी और ऐसा माना जाता है कि जब तक MP फाइनेंस कमीशन में अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक उसका काम शुरू नहीं होता। यानी एक आयोग का विधिवत लीगल तरीके से गठन तब माना जाता है जब उसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्यों की नियुक्ति हो जाए। अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सदस्यों की नियुक्ति हो नहीं पाई। फिर आगे चलकर
5 जुलाई 2014 को मध्य प्रदेश के चौथे वित्त आयोग का गठन किया गया। अब यहां पर 18 जुलाई भी लिखा है। 18 जुलाई इसलिए लिखा है क्योंकि 18 जुलाई को मध्य प्रदेश के चौथे वित्त आयोग में अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति हुई और विधिवत गठन 18 जुलाई 2014 से माना गया। इसकी रिपोर्ट कब आई? 31 अक्टूबर 2015। ये अंतरिम प्रतिवेदन था, फाइनल रिपोर्ट आई 2017 में। अध्यक्ष कौन थे? हिम्मत कोठारी। 2 सदस्य थे, मल्ल कुमार राय और DS चौधरी। और सबसे विशेष बात यह है ड्यूरेशन। अभी तक पहले 3 वित्त आयोग की रिपोर्ट की अवधि 5 साल थी, 5 साल तक लागू रहती थी, लेकिन ये एक ऐसा आयोग है जिसकी रिपोर्ट लगभग 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2020 तक लागू रही। यानी लगभग 10 सालों के लिए मध्य प्रदेश चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट पूरे 10 सालों के लिए या फिर कह लीजिए कि 9 फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू की गई। अब आते हैं मध्य प्रदेश के 5वें वित्त आयोग। इसका गठन की तारीख याद रखनी है। मध्य प्रदेश का 5वें वित्त आयोग का गठन हुआ 20 मार्च 2017। प्रतिवेदन इसका अभी तक नहीं आया है। इसके अध्यक्ष कौन थे? हिम्मत कोठारी। 2 सदस्य हैं, KM आचार्य और मिलिंद वाइकर। और इसकी रिपोर्ट कब तक लागू रहने वाली है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक। जो हमारा 15वां वित्त आयोग है सेंटर वाला, उसकी सिफारिशें भी 2020 से 2025 तक की हैं। इसलिए 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी 2020 से 25 तक लागू करने की बात कही गई है। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के 5 वित्त आयोग। तो पहले वित्त आयोग का गठन 17 जून 1994, सवाई सिंह सिसोदिया इसके अध्यक्ष रहे। दूसरे का 17 जून 1999, सवाई सिंह सिसोदिया। 30 अगस्त 2005, शीतला सहाय। 5 जुलाई 2014, चौथा वित्त आयोग, हिम्मत कोठारी। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हिम्मत कोठारी, यानी 2 बार सवाई सिंह सिसोदिया और 2 बार हिम्मत कोठारी, और 1 महिला अध्यक्ष शीतला सहाय रही। तो ये था मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग। शुरुआत में समझने का ज्यादा था और आखिरी में रटने का ज्यादा था, लेकिन मैंने आपको बताया कि देखिए इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसको मैंने रेड कलर या ब्लू कलर के अंदर हाईलाइट किया हुआ है, उस पर फोकस करिएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी। अभी तक आपने जितना पढ़ा होगा उससे कुछ ज्यादा ही मिला होगा आप लोगों को पढ़ने में, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि शिक्षा गुणवत्ता के साथ उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और आपको डुबो देता है। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत।